आपने पुरी में स्थित महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में कई सारे किस्से सुने होंगे। जगन्नाथ जी के रीति नीति के बारे में ऐसे तो कई राज हैं, मगर आज मैं एक भक्त की कहानी सुनाना चाहता हूँ। वहाँ गया हुआ हर भक्त का अपना एक राज है। आइए सुनते हैं। शनिवार का दिन था। आमतौर पे शनिवार और रविवार ये 2 दिन वहाँ बहुत भीड़ होती है। लाखों के तादाद में भक्त आते हैं और महाप्रभु के दर्शन के लिए पागल हो जाते हैं। उस भीड़ में उस रोज मैं भी शामिल था। मैं जब भी श्री मंदिर जाता हूँ, मुझे हमेशा बड़ी जल्दी रहती है कि कैसे भी करके सारे देवी देवताओं का दर्शन खत्म कर लूँ और अंत में चैन से जगन्नाथ जी को देखता रहूँ। मगर उस रोज़ जब मैं मंदिर पहुँचा तो उनके द्वार के सामने जो भक्तों का समागम था, उसे देखकर मुझे आशंका हुई कि क्या वाकई आज प्रभु के दर्शन संभव है। पता चला 4 घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो पहले वो लोग दर्शन करेंगे और उसके बाद दूसरे बैच को छोड़ा जाएगा। जिसे भी पूछो भाई मंदिर कब खुलेगा, तो हर कोई अपना अलग अलग समय बता रहा था। मुझे समझ आ गया था कि आज तो 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए सोचा शायद शनिवार के दिन मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। फिर सोचा चलो बाकी देवी देवताओं के दर्शन कर लूँ, कुछ वक्त तो गुजारा हो जाएगा। अब आए हैं तो दर्शन तो करना ही है, चाहे सुबह क्यों ना हो जाए। मैं बिना देर किए मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करना शुरू कर दिया। विधिवत श्री गणेश जी के दर्शन से शुरुआत करके माँ लक्ष्मी तक सबके दर्शन हो गए। अगले थे शनिदेव। मेरे मन में अचानक एक ख्याल आया कि एक तो शनिवार और ऊपर से ये शनिदेव, इसीलिए सब कुछ सनेह सनेह चल रहा है। कोई बात नहीं। शनिदेव के मंदिर में दिया जलाकर नीचे उतरा ही था, देखा अब भी जगन्नाथ जी के इंतजार में लाखों भक्त खड़े हुए हैं। जो पिछले 4-5 घंटों से इंतजार कर रहे हैं, अभी उनकी ही बारी नहीं आई हुई थी। मेरा तो क्या ही होगा। बस यही सोच रहा था कि अचानक मेरे नजरों के सामने से एक लंगड़ा आदमी गुजरा, जो कि मंदिर का पुजारी ही था। काला धोती पहने, काला टीका लगाए एक कोने में बैठकर बस मुस्कुराने लगा। पता नहीं क्या हुआ, मुझे मन किया कि मैं उनके पास जाऊं। मैं वहां गया। थोड़ी देर तक उन्हें देखता रहा और वो भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। यूं तो मंदिर के पुजारी लोग बात बात पर पैसे मांगना शुरू कर देते हैं, मगर वो कुछ नहीं मांग रहे थे, बस मुस्कुराए जा रहे थे। और एक बात कि उस भीड़ में उन्हें सिर्फ मैं ही देख रहा था, बाकी आवाम तो दिया जलाने में मशगूल थे। मैंने उन लंगड़े पंडित जी के थाली में 20 रुपए रखा और उनके थाली से काला टीका लेकर माथे में लगाया। वो अब भी मुस्कुरा ही रहे थे। पीछे पलटा और जगन्नाथ जी की मंदिर की ओर चल पड़ा। अब असली संघर्ष के लिए मैं तैयार हो ही रहा था कि मुझे दिखा एक कोने में कुछ लोग जगन्नाथ जी के द्वार से बाहर निकल रहे हैं। वो लोग शायद वीआईपी होंगे, क्योंकि बाकी आवाम ज्यों के त्यों अभी भी कतार में प्रभु के इंतजार में खड़े थे। अचानक मैंने किसी का हाथ देखा जो मेरी ओर इशारा करके मुझे अंदर बुला रहे थे। ये एक पंडित जी थे, मगर भला वो मुझे क्यों बुला रहे थे। फिर देखा मेरे पीछे से 3 लोग निकलकर पंडित जी की ओर बढ़े। मैं समझ गया कि ये पंडित जी के यजमान हैं। मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। मुझे लगा जब तक मुझे कोई रोकता नहीं है तब तक मैं भला क्यों रोकूं, जब रोकेंगे तब दिखा जाएगा। यही सोचकर मैं आगे बढ़ने लगा। अचंभे की बात यह है कि किसी ने नहीं रोका। एक और लाख लोग उनके इंतजार में खड़े हैं और एक यहाँ मैं बिना किसी के रोक टोक के मंदिर के अंदर जा रहा था। अंदर पहुंचा और भव्य दर्शन हुआ। मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि इतनी जल्दी और इतना बढ़िया दर्शन की उम्मीद में तो मैं बिल्कुल भी नहीं था। आधे घंटे तक उनके गोल गोल आंखों को जी भर देखता रहा और उन्हें शुक्रिया अदा करता रहा। आधे घंटे बाद उसी द्वार से बाहर निकला जहाँ से वीआईपी लोग बाहर आते हैं। भीड़ अब भी उसी जगह मौजूद थी। मुझे समझ में नहीं आया कि ये चमत्कार भला हुआ कैसे। फिर अचानक मुझे याद आया वो लंगड़े पंडित जी जो शनिदेव के मंदिर के पास बैठे हुए थे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि सने सने चलने वाले ने आज मेरा दर्शन करवा दिया। मैंने उन पंडित जी को बहुत ढूंढा। मन किया फिर से एक बार उनसे मिलकर जाऊं, मगर वो नहीं मिले।
उस जगह वहाँ बस एक थाली रखी हुई थी, काला टीका और कुछ पैसे पड़े हुए थे उसमें।